Important questions are for TGT and TGT। ये जितने क्वेश्चन हम लिखे हैं 4 क्वेश्चन हमने अभी मेंशन किया है बोर्ड पर, और ये सभी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी, टीजीटी या नेट में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। इसमें पूछा गया देखो किसने ग्रुप किया था, बाय होम लेक स्कूल ऑफ पोएट वाज ग्रुप्ड, किसके द्वारा एक ग्रुपिंग की गई थी। तो इसमें ग्रुपिंग की गई थी बाय फ्रांसिस जेफरे। फ्रांसिस जेफरे ने सबसे पहले लेक स्कूल ऑफ पोएट के ग्रुप को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें लेकर थे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सरे। मीन्स एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सरे, ये 3 लोग लेकर कहे जाते हैं, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने के कारण, तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसीलिए इनको लेकर कहा जाता है। ये अंग्रेजी साहित्य में लेकर कहा जाता है, रोमांटिक एज के सभी हैं, फर्स्ट जनरेशन के। तो लेक स्कूल ऑफ पोएट्स जो है वह ग्रुप किया गया फ्रांसिस जेफरे के द्वारा, जिसमें 3 थे, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सरे। ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। पोप के द्वारा जो रेप ऑफ द लॉक लिखा गया था वह वाज पब्लिश्ड इन 1712, 1712 में इन 2 कैंटोज। यह 1712 में सिर्फ 2 कैंटो में पब्लिश हुआ था। मीन्स अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया मॉक इपिक, जो रेप ऑफ द लॉक के नाम से जाना जाता है, यह मॉक इपिक है जो रेप ऑफ द लॉक के नाम से जाना जाता है, वह पहले 1712 में केवल 2 कैंटो में पब्लिश हुआ था, जिसमें 334 लाइन थे, यानी 324 लाइन थी। एंड इन मार्च 1714, यानी 2 साल बाद, मार्च 1714 में इन 5 कैंटोज, रेप ऑफ द लॉक 5 कैंटो में पब्लिश हुई, जिसमें 794 लाइन थी। कितनी थी? 794 लाइन थी। तो 2 बार पब्लिश हुई है। इसलिए सजग रहिएगा कि इसमें एक प्रश्न घुमा सकता है, ये पूछ सकता है कि यह द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप पब्लिश्ड इन 1712 इन हाउ मेनी कैंटोज। तो ये पहले 1712 में 2 कैंटो में केवल पब्लिश हुई थी, जिसमें केवल मात्र जो है 334 लाइन थी। लेकिन यही मार्च 1714 में जो है यह 5 कैंटो में पब्लिश हुई, और जिसमें 794 लाइन थी। तीसरा क्वेश्चन है 1678 वाज द ईयर ऑफ द पॉपिस प्लॉट। आप लोगों ने पॉपिस प्लॉट का नाम सुना होगा बहुत ही। यह प्लॉट जो कॉन्स्पिरेसी थी किंग डेविड के खिलाफ, जिसको चार्ल्स सेकंड के भी नाम से जानते हैं, जिसमें ये जॉन ड्राइडेन साहब ने एब्सलम एंड अक्यूटिफेल में इसका बहुत ही बढ़िया से जिक्र किया है। तो ये है 1678 वाज द ईयर ऑफ द पॉपिस प्लेट। मैंने पॉपिस प्लेट को जो है वह इन्वेंट किया था। पॉपिस प्लेट की जो रणनीति जो थी, षड्यंत्र जो है रचा गया था 1678 में रचा गया था, जिसमें था यह फिक्टिटियस कॉन्स्पिरेसी थी। ये फिक्टिटियस कॉन्स्पिरेसी थी इन्वेंटेड बाय टाइटस ओटिस। ये टाइटस ओटिस के द्वारा जो है ये रचा गया था। किसके द्वारा? टाइटस ओटिस के द्वारा। 11 में प्रश्न पूछा गया है। ये टाइटस ओटिस के द्वारा रचा गया था। यह बिटवीन किसमें था? 1678 से लेकर के 1681 ईस्वी तक ये चला था। ये जो चला था करीब करीब 3 साल चला था। यह अगेंस्ट चार्ल्स सेकंड, वहाँ के राजा चार्ल्स सेकंड के खिलाफ था। चार्ल्स सेकंड को किंग डेविड के भी नाम से जानते हैं। यह किंग डेविड की विशेषता थे कि यह पोलीगेमी, इसके राज्य में पोलीगेमी सिस्टम आया था, यानी बहुपत्नी प्रथा इन्हीं के राज्य में आया था। किंग या चार्ल्स सेकंड यानी किंग डेविड के ही राज्य में, क्योंकि इनके पास ही बताया जाता है कि अनगिनत पत्नियां थीं। उसी में से उनका एक नाजायज औलाद था जिसका नाम था एचुटोफेल। तो ये चार्ल्स सेकंड भाई यह एंटी कैथोलिक हिस्टीरिया जो था, ये एंटी कैथोलिक थे, और एंटी कैथोलिक जो थे वही चार्ल्स सेकंड के खिलाफ जो है वह
यह पोपिस प्लॉट की रचना किया था। इसमें पोपिस प्लॉट में था कि पोपिस प्लॉट में राजा की हत्या करने की बात थी और यह पब्लिक को भड़काना कि किंग डेविड जो है, किंग डेविड खुद जो है वह कैथोलिक है, लेकिन कैथोलिक है, लेकिन बाद में प्रोटेस्टेंट हो गया और कैथोलिक चर्चों को गिराना शुरू किया और जो किसानों पर डबल टैक्स लागू कर दिया। यह जो है अफवाह र्यूमर फैलाया गया और उसकी साजिश थी कि इनकी हत्या जो है पार्लियामेंट में इनकी हत्या कर दी जाए। जबकि पोपिस प्लेट जो है वो लीक हो गया और जितने ये सिमई थे, जिमरी थे और ये चिटोफेल थे, ये सभी लोगों को है वो जेल में जाना पड़ा था। तो उनका लड़का था जो था वह एब्सलम था। कौन था? एब्सलम, जो नाजायज औलाद था, किंग डेविड का नाजायज औलाद था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 में पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यह विक्टोरियन एज इज विटनेस्ड एज अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन। विक्टोरियन एज की सबसे बड़ी विशेषता किंग विक्टोरिया जब वहाँ की शासिका थी तो सबसे बड़ी विशेषता थी उसमें फेथ और रीजन के बीच में क्लैश था। दोनों के बीच में जो था वह क्लैश था, कन्फ्लिक्ट थी दोनों के बीच में। और विक्टोरियन एज विटनेस्ड एट द क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन। दिस एरा वाज फ्रॉम 1837 से लेकर के 1901 तक विक्टोरियन एज था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसमें फेथ और रीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इनके एज को जो है बहुत ही बढ़िया एज माना जाए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी माना जाता है इनके एज को, और इनके एज में बहुत उथल पुथल भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन had a significant impact on romantic literature। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह रोमांटिक पोएट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है, रोमांटिक पोएट्री। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, पूछा गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह इसका कम्पैक्ट जो है महत्वपूर्ण किसमें है? रोमांटिक लिटरेचर, नियोक्लासिकल लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, कुछ भी दे सकता है जिसमें है रोमांटिक लिटरेचर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है रोमांटिक लिटरेचर का जनक माना जाता है। ये प्रश्न है नंबर 6, ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। इसमें है टोटल्स मिशनरी, ये इनकी रचना का नाम है टोटल टोटल मिसलोनी कंटेन्ड 60 सॉनेट्स, इसमें 60 सॉनेट हैं सब, जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सॉनेट, जिसको सॉन्ग्स एंड सॉनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सॉन्ग्स एंड सॉनेट के नाम जानते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टोटल, यह रिचर्ड टोटल के द्वारा पब्लिश की गई थी, इसीलिए टोटल्स मिशनरी इसको नाम दिया गया टोटल। रिचर्ड टोटल ने पब्लिश किया था कब? 1957 में, 1557 में यह पहली पब्लिश हुई थी। यह नेट में प्रश्न पूछा गया है। टोटल मिशनरी कंटेन 60 सॉनेट उसमें है, जिसको सॉन्ग्स एंड सॉनेट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री यह है, ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है ऑफ इंग्लिश पोएट्री की, फर्स्ट प्रिंटेड है, published in by Richard Total in 1557। क्वेश्चन नंबर 7 है, Dryden as a critic was an opponent of the critical theory of Aristotle। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है। जैसे ड्राइडन एज अ क्रिटिक, ड्राइडन क्रिटिक के रूप में, इनको फादर ऑफ क्रिटिक भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्रिटिक भी ड्राइडन कहा जाता है। तो ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज एन अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थियरी ऑफ अरस्तु। अरिस्टोटल माने अरस्तु के क्रिटिकल थियरी के अपोनेंट थे जॉन ड्राइडन, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं थे, इनके अपोनेंट थे। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, विक्टोरियन एज के बहुत ही अच्छे पोएट में गिने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज ऑप्टिमिस्टिक, ये भी प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में प्रश्न पूछा गया, टीजी में पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री पेसिमिस्टिक है कि ऑप्टिमिस्टिक है
कि इनोवेटिव है, कैसा। 4 ऑप्शन है जिसमें इनकी पोर्ट्रेट जो है ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक नहीं है। तो ये प्रश्न जो है, यह सभी प्रश्न जो है कहीं न कहीं पूछे गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल मीन्स 19th सेंचुरी, पोएट्री ऑफ 19th सेंचुरी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थी। पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अगेंस्ट, ये भी प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अगेंस्ट, यहाँ से बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, इसी के खिलाफ थी। क्योंकि क्लासिकल एज में, जिसको अगस्टन एज भी कहा जाता है, तो क्लासिकल एज में जो पोएट्री थी वह जो पोएटिक डिक्शन का रूल था उससे बंधी हुई थी, उससे बाहर नहीं लिखा जा सकता था। इसीलिए यह जो रोमांटिक पोएट्री थी वह 17वीं सदी और 18वीं सदी के जो पोएट्री थी, जिसमें मुख्य रूप से हीरोइक कपलेट में पोएट्री लिखी गई थी, उसके क्लासिकल रूल के खिलाफ थी और फ्री रूल था उसमें। ये पूरे स्वतंत्र कर दिया गया उसमें, क्योंकि 18वीं और 17वीं सदी में जो पोएट थे वो राज दरबारी थे, वो कोर्टियर्स थे और वह उस तरह नहीं फ्री माइंड से नहीं लिख पाते थे। वह राज दरबारों की प्रशंसा में, जैसे जॉन ड्राइडन ने एब्सोल्यूट एम्प्टीट्यूड फेल लिखा था, उन्हीं प्रशंसा में लिखा था, तो मैक्सिमम दरबारी थे। लेकिन रोमांटिक जो रिवाइवल आया तो वह इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि कवि फ्री होना चाहते थे, वो फ्री माइंड से कल्पना करना, लिखना और चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल, ये क्वेश्चन जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया है और नेट में पूछा गया है। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। जो कैम्ब्रिज स्कूल है वह ग्रुप, कैम्ब्रिज स्कूल का ग्रुप जो है वह अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के प्रारंभ के जो क्रिटिक थे उनके तरफ संकेत करता है, रेफर करता है। ये क्रिटिक्स हुआ मेजर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड 1920 मीन्स 1920 के दशक से वह पूर्ण रूप से प्रभावित, मेजर माने बहुत अधिक प्रभावित इससे थे। तो ये जो है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने यहाँ डाला है, मुख्य रूप से पीजीटी, टीजीटी और नेट के लिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी पूछे गए हैं।